हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सोशल साइंस चैप्टर एक्सप्लेनिंग सीरीज। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर 1 हेरिटेज ऑफ इंडिया का पार्ट 2। प्रीवियस पार्ट में हमने चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझे थे, जैसे कि कल्चर क्या होता है, हेरिटेज क्या होता है, कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, कल्चर हेरिटेज ऑफ गुजरात, ये सब हमने समझा था। और आज के इस वीडियो में हम बाकी के टॉपिक्स को सिंपल और ईजी वे में समझने वाले हैं, ताकि आपको क्लास 10 JSCB एग्जाम की प्रिपरेशन में कोई दिक्कत ना आए। सो गेट रेडी, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट। बच्चों, पहले के जो स्टूडेंट्स थे वो मानते थे कि द्रविडियंस जो है वो सबसे पहली फॉरेन ट्राइब थी जो इंडिया में आई थी और यहीं पे ही सेटल हुई थी। लेकिन जो मॉडर्न रिसर्चर है उन्होंने बताया कि द्रविडियंस से भी पहले और भी ट्राइब्स इंडिया में आई थी और यहीं पे सेटल हुई थी। तो आज हम यही ट्राइब्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहली है नेग्रिटोज, देन ऑस्ट्रेलोइड, द्रविडियंस, मंगोलोइड, एल्पाइन, डिनारिक एंड एर्मेनोइड, एंड लास्ट है आर्यंस। सबसे पहली ट्राइब है नेग्रिटोस, जिसको हप्सी पीपल के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ से आए थे बच्चों? तो ये आए थे अफ्रीका से, विया बालूचिस्तान होते होते इंडिया आए थे। बच्चों, ये इंडिया में पहले आने वाली फॉरेन ट्राइब थी, इसकी वजह से उसको मोस्ट एंशिएंट हैबिटेंट्स भी कहा जाता है। इनके फिजिकल फीचर्स की बात करें, ये दिखने में कैसे थे? तो ब्लैक स्किन, 4 से 5 फीट हाइट और कर्ली हेयर, ये इनकी पहचान थी। सिंपल था, राइट? अभी दूसरी है ट्राइब ऑस्ट्रेलोइड, जिसको निषाद पीपल के नाम से भी जाना जाता है। अब ये कहाँ से आए थे? तो ये आए थे साउथ ईस्ट एशिया से। इनके फिजिकल फीचर्स की बात करें बच्चों, तो ये ब्लैक स्किन के थे, बिल्कुल नेग्रिटोस की तरह। देन ब्रॉड हेड, माथा चौड़ा, फ्लैट नोज एंड हाइट शॉर्ट थी इनकी। आज भी ऑस्ट्रेलोइड जैसे दिखने वाले लोग, सिमिलर लोग मिल जाएंगे। तो कहाँ देखने को मिलेंगे? तो आसाम की कुछ ट्राइब्स में, देन निकोबार एंड म्यांमार। बच्चों, ऑस्ट्रेलोइड थे वो क्ले यूटेंसिल, मिट्टी के बर्तन बनाने में एक्सपर्ट थे, और वो ज्यादातर कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करते थे, और उनकी खुद की रिलीजियस बिलीफ होती थी। देखो बच्चों, एग्जाम में कैसे पूछते हैं, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन 2024 जुलाई में पूछा गया है। आइडेंटिफाई मी, मतलब हमें पहचानना है। They were the black and having the height of the 4 to 5 feet and the curly hair. तो ब्लैक स्किन, 4 से 5 फीट हाइट एंड कर्ली हेयर किसके थे? तो कर्ली हेयर आए तो बच्चों बिना सोचे नेग्रिटोस डाल ही देना है। कर्ली हेयर किसकी पहचान है? तो नेग्रिटोस की है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, देयर फिजिकल फीचर्स वर ब्लैक स्किन विथ अ ब्रॉड हेड, फ्लैट नोज एंड शॉर्ट इन हाइट। तो बच्चों याद रखो, ब्रॉड हेड एंड फ्लैट नोज किसके थे? तो ऑस्ट्रेलोइड। नेक्स्ट ट्राइब है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, द्रविडियंस। बेटा, द्रविडियंस ने क्रिएट किया था सिंधु वैली सिविलाइजेशन, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ये ट्राइब कहाँ से आई थी? तो ये ट्राइब नॉर्थ से आई थी, अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर फीचर्स के साथ। और द्रविडियंस थे जिन्होंने हमें कॉन्सेप्ट दिया था मदर एज अ गॉडेस एंड फादर एज अ गॉड। और यही कॉन्सेप्ट की वजह से आगे जाके शिवा एंड पार्वती जैसे बड़े हमारे जो रिलीजियस बिलीफ है वो डेवलप हुआ। बच्चों, द्रविडियंस जो थे वो वर्शिप करने के टाइम पे धूप यानी इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती, दीप, दिया जो हम करते हैं, और आरती, इनका इस्तेमाल करते थे। और वही हमारे कल्चर में अभी भी हमने अडॉप्ट किया हुआ है। तो ये धूप, दिया एंड आरती, ये द्रविडियंस की ही गिफ्ट है हमारे कल्चर को दी हुई। द्रविडियंस जो थे वो मैट्रियार्कल सिस्टम फॉलो करते थे, जिसका मतलब है कि हेड ऑफ द फैमिली मदर या फिर वुमन को माना जाता था। अभी जो हम फॉलो करते हैं सिस्टम वो है पैट्रियार्कल सिस्टम, मतलब फादर को हेड ऑफ द फैमिली मानते हैं। द्रविडियंस बोट बनाने में, देन वीविंग करने में, स्पिनिंग करने में, देन डाई वगैरह करने में, ये सब में माहिर थे। अब देखो बेटा, क्या हुआ कि द्रविडियंस नॉर्थ में शांति से रह रहे थे, लेकिन जैसे ही थोड़े टाइम के बाद आर्यंस नॉर्थ में आए, वैसे ही द्रविडियंस साउथ की तरफ चले गए और वहीं पे ही फिर सेटल हो गए। तो आज भी साउथ में हमें द्रविडियंस की भाषा देखने को मिलती है, जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम। ये द्रविडियन फैमिली की ही लैंग्वेज है, जिससे हमें पता चलता है कि द्रविडियंस साउथ में एंशिएंट टाइम पे सेटल हुए थे। नेक्स्ट ट्राइब है मंगोलोइड। ये लास्ट ईयर अभी रिसेंट के पेपर में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में। गिव डिटेल्स अबाउट मंगोलोइड। तो ये 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं ट्राइब। अब इसके बारे में देखते हैं आपको 2 मार्क्स में क्या लिखना है। तो मंगोलोइड जो थे वो नॉर्थ चाइना से आए थे, तिब्बत होते होते इंडिया में आए थे, और इंडिया में कहाँ सेटल हुए थे? नॉर्थ आसाम, देन सिक्किम, भूटान एंड वेस्ट बंगाल। मंगोलोइड को किरात भी कहा जाता है। मंगोलोइड के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें बच्चों, तो येलो स्किन कॉम्प्लेक्शन था इनका, फ्लैट फेस, चूबी चीक्स एंड आलमंड शेप की आईज थी। यही येलो स्किन कॉम्प्लेक्शन की वजह से उनको किरात के नाम से भी जाना जाता था। तो अभी आप 2 मार्क्स में आसानी से लिख पाओगे, राइट? देन नेक्स्ट ट्राइब है एल्पाइन, डिनारिक एंड एर्मेनोइड।
कहाँ से आई थी, क्वेश्चन होगा ना। तो ये आई थी सेंट्रल एशिया से। तीनों ट्राइब है, एल्पाइन, डिनारिक एंड एर्मेनोइड, वो दिखने में थोड़ी सिमिलैरिटीज रखते थे। इंडिया में गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, बंगाल एंड उड़ीसा में फैली हुई थी। तो शायद से हम गुजरातियों के एंसेस्टर और ये एल्पाइन, डिनारिक एंड एर्मेनोइड ट्राइब का कुछ कनेक्शन हो सकता है, माइट बी। तो ये ट्राइब तो इजी पीजी थी। नेक्स्ट, लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्राइब है द आर्यंस। जहाँ पे 7 रिवर्स फ्लो कर रही थी, वो वाले रीजन, मतलब सप्त सिंधु रीजन के पास बसे थे, जो नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। फिर वो धीरे धीरे मिथिला, बिहार से लेके साउथ के विंध्याचल तक वो फैल गए। अब आर्यंस है, वो ज़्यादातर वर्शिप करते थे ट्रीज, रिवर, विंड एंड रेन की, जिसकी वजह से उनको हम नेचर लवर भी कह सकते हैं। जैसे कि अग्नि, सूर्य, देन वायु, उनसे प्रार्थना करने के लिए हिम्स वगैरह बनाए थे। और जिन बच्चों को नहीं पता कि हिम्स क्या होता है, तो वो एक प्रेयर काइंड ऑफ होता है, या फिर जैसे हम भजन बोलते हैं वैसे ही हिम्स होते हैं, जो प्रकृति के रिलेटेड आर्यंस ने बनाए थे। अब देखो, जब आर्यंस इंडिया में आए थे तब उनके खुद के कस्टम्स थे, खुद की लैंग्वेज थी, खुद के हिम्स क्रिएट किए हुए थे। लेकिन धीरे धीरे वो इंडिया में लंबे टाइम तक रहे, तो यहाँ की जो इंडियन ट्राइब्स एंड ये आर्यंस के बीच में शादियां होने लगी, इंटरकास्ट मैरिज होने लगे, और दोनों एक दूसरे के कल्चर शेयर करने लगे और मिक्स हो गए एक दूसरे के कल्चर में। लंबे टाइम तक इंडिया में रहने से आर्यन की जो खुद की पहचान थी वो लॉस्ट हो गई, खुद की आइडेंटिटी लॉस्ट हो गई, और वो इंडियनाइज बन गए। सो बच्चों, हमने ये 6 ट्राइब्स देखी, बहुत सिंपल थी, राइट? और यही ट्राइब ने हमारे कल्चर को और ज़्यादा प्रॉस्पेरस बनाया। अब हमने पूरे चैप्टर्स में अच्छे से कल्चर एंड हेरिटेज के बारे में देखा, और कितनी सारी हेरिटेज प्लेसेस देखी जो हमें देख के ही अचंभा हो जाए, वैसी प्लेसेस। तो ऐसी हेरिटेज प्लेसेस को संभाल कर रखना सिर्फ सरकार की ड्यूटी नहीं है, इंडियन सिटीजन होते हुए हमारी भी ड्यूटी होती है कि इसको हम संभाल कर रखें। तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, आर्टिकल 51A, ये याद रखना, आर्टिकल 51A हमें 3 ड्यूटी बताता है, जिसमें क्लोज 6, 7, 9 में बताया गया है कि हमें कैसे अपना हेरिटेज प्रिजर्व एंड कंजर्व करना है। सबसे पहली ड्यूटी है to understand the importance of our harmonious culture, prosperity and to preserve it। सबसे पहले हमारे कल्चर को हमें समझना पड़ेगा, उसके इम्पोर्टेंट देनी पड़ेगी, और उसको फिर संभाल कर रखना है, प्रिजर्व करना है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट ड्यूटी। देन सेकेंड ड्यूटी है मेंटेन द फॉरेस्ट, टैंक, रिवर, पॉन्ड्स एंड वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स अलॉन्ग विद द मेंटेनिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट। मेंटेन द फॉरेस्ट, टैंक, रिवर, तो हमें नेचुरल हेरिटेज है जो हमारा, उसको हमें संभाल कर रखना है। देन वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स वगैरह को प्रोटेक्ट करना है। एंड शो द कंपेशन फॉर द ऑल द लिविंग क्रीचर, मतलब हमें हर एक जीव के लिए, हर एक लिविंग क्रीचर के लिए हमें कंपेशन, दया और करुणा रखनी चाहिए, उनको कभी परेशान नहीं करना चाहिए। और थर्ड है प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी। अभी देखो, इसके बारे में तो हम क्या ही बताएं, कुछ महान लोग ऐसे होते हैं कि जा जाके ऐसी पब्लिक प्रॉपर्टी को बिगाड़ने का काम करते हैं, जैसे कि दीवारों में लिख दिया। आपने देखा होगा ना, बहुत जगह पे ऐसे हेरिटेज प्लेसेस में जाओगे तो वहाँ पे दीवारों पे नाम लिखा हुआ होता है और कुछ भी लिख देते हैं। एज अ सिटीजन हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को ऐसे खराब नहीं करना चाहिए। और कुछ महान लोग ऐसे भी होते हैं कि जो यहाँ वहाँ पान मसाला खा के थूक देते हैं, पब्लिक प्लेसेस को बिगाड़ते हैं। तो ये सब हमें नहीं करना है, प्रोटेक्ट करना है। और कोई कर भी रहा है पब्लिक प्रॉपर्टी को खराब, तो उसको रोकना भी चाहिए। उसके अलावा गिविंग अप द वायलेंस, बिना बात का लड़ाई वगैरह नहीं करना है, ऐसे बात बात पे कि मार डालूंगा, काट डालूंगा, आजा मैदान में लड़ते हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी हमें। हो सके उतना शांति से जियो और जीने देना चाहिए। तो यही है हमारी ड्यूटीज़, अब अच्छे से याद रह जाएगी, राइट? तो ये यहीं पे ही हमारा चैप्टर हेरिटेज ऑफ इंडिया ख़त्म होता है। आई होप कि आपको बहुत इजी से समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। ऐसे ही सिंपल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी and keep learning. Peace.